बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। माय नेम इज़ सजाद अली। वीवर्स, इससे पहले 3-4 लेक्चर्स में आपने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था सीएसएस का, और इसके अलावा इसकी जो टाइप्स होती हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस सीखा था, और उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये सब आपने इससे पहले लेक्चर्स में देखा था। तो व्यूअर्स, जो एक्सटर्नल सीएसएस होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। तो आपने इसी को ज़्यादा यूज़ करना है प्रैक्टिस में। आप जब भी प्रैक्टिस करें, इंटरनल और इनलाइन यूज़ ना करें। कोशिश करें प्रैक्टिस के दौरान आप एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करें, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे, वेब डिज़ाइनिंग मार्केट में जाएंगे, तो आपको एक्सटर्नल सीएसएस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं एक्सटर्नल सीएसएस के। कि अगर आपकी वेबसाइट में 50 पेज हैं, तो आपको अलग अलग, अगर आप उसमें इंटरनल सीएसएस यूज़ करेंगे तो आपको हर पेज पर जाकर स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे तो एक आप एक्सटर्नल फ़ाइल बनाएंगे और उसको उन 50 पेजेस में लिंक कर देंगे, तो उन 50 पेजेस पे वो सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस के दौरान आप ज़्यादा यूज़ करें एक्सटर्नल का। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम देखेंगे क्लासेस क्या होती हैं सीएसएस में, और क्लासेस क्यों यूज़ की जाती हैं, और क्लासेस पे स्टाइलिंग किस तरह से की जाती है। तो वीवर, शुरू करते हैं हम अपने प्रीवियस लेक्चर से। प्रीवियस लेक्चर हमने यहाँ तक किया था अपना। तो ये है हमारे पास इसकी HTML की फ़ाइल, और ये इसकी हमने जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग की थी वो फ़ाइल आ गई, और इसको हमने यहाँ पर अटैच भी करवाया हुआ है, लिंक भी करवाया हुआ है इसको हमने। तो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे क्लासेस क्या होती हैं और क्लासेस किस तरह से अप्लाई की जाती हैं, उनका यूज़ क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्लासेस बहुत ज़रूरी होती हैं वेब डिज़ाइनिंग में। तो आज हम देखेंगे क्लासेस किस तरह से अप्लाई की जाती हैं। सबसे पहले हम ये स्टाइलिंग सब ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं, बाकी सब ख़त्म कर देते हैं इसमें। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे सिर्फ बैकग्राउंड कलर रह गया, बाकी सारी स्टाइलिंग, जो पैराग्राफ पे स्टाइलिंग की थी हमने, जो हेडिंग्स पे स्टाइलिंग की थी, वो सब ख़त्म हो गई। तो इसमें कोई 3-4 पैराग्राफ हैं और 3-4 हेडिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें H2 की 2 हेडिंग्स हैं, H3 की 2 हेडिंग्स हैं, और 4 पैराग्राफ्स हैं इसमें। तो व्यूअर्स, अगर हम चाहते हैं कि हम सारे पैराग्राफ्स में एक ही स्टाइल अप्लाई करें, तो उसके लिए हमने क्लास के बगैर ही काम चला लिया था प्रीवियस लेक्चर में। सिर्फ हमने पी का सिलेक्टर लगाया था, पी का सिलेक्टर लगाकर स्टाइलिंग दे दी थी। तो इसमें हमने जो भी स्टाइलिंग की थी वो सारी स्टाइलिंग सब पैराग्राफ पे सेम अप्लाई होगी थी। अब हम चाहते हैं कि ये जो 2 पैराग्राफ हैं, इन पे अलग स्टाइलिंग हो और इन 2 पैराग्राफ्स पे अलग स्टाइलिंग हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पैराग्राफ से तो कॉल नहीं करवा सकते। अगर हम पैराग्राफ से कॉल करवाएंगे, यहाँ पर स्टाइलिंग करेंगे, तो वो चारों पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं लिख दूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, इसको मैंने सेव किया, तो आप देख सकते हैं जो मैंने इस पर सेटिंग अप्लाई की, जो स्टाइलिंग अप्लाई की, वो चारों पैराग्राफ पे अप्लाई होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट 2 पैराग्राफ्स पे अप्लाई हो, लेकिन बाद में जो 2 पैराग्राफ्स हैं उन पे अप्लाई ना हो। तो यहाँ पर हमें क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अब हम यूज़ करके देखते हैं क्लासेस। तो ये मिटा देते हैं, ये मैंने अरेज कर देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब हम चाहते हैं कि इन 2 पैराग्राफ्स में सेम स्टाइलिंग हो जाए और इन 2 में कोई स्टाइलिंग ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने पैराग्राफ के ओपन टैग में जाना है,
क्लास, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो। क्लास जिस तरह मैं दे देता हूँ फर्स्ट, क्लास फर्स्ट। अब मैंने इसको नाम दे दिया क्लास फर्स्ट का, इस पैराग्राफ को क्लास दे दी फर्स्ट, और इस पैराग्राफ में भी एक क्लास अप्लाई कर देंगे सेम नेम की। जो हमने यहाँ पर नाम दिया है वही नाम हमने यहाँ पर दे देना है फर्स्ट। तो हमने इन दोनों पैराग्राफ्स में क्लास लिख दी और उसको एक नाम दे दिया फर्स्ट का। तो अब हम CSS में स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे इन क्लास पे, फर्स्ट पे। तो यहाँ पर व्यूअर्स एक बात याद रखना आप, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्लास पे अप्लाई करोगे स्टाइलिंग तो उसको डॉट से कॉल करवाओगे। हम यहाँ पर क्लास पे स्टाइलिंग करना चाहते हैं, क्लास है हमारे पास फर्स्ट, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डॉट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट। हमेशा जब भी क्लास पे स्टाइलिंग करेंगे तो उसको डॉट से कॉल करवाएंगे। डॉट लिखकर क्लास का नाम और उसके बाद जो भी स्टाइलिंग करनी है आपने, आप वो लिख देंगे। यहाँ पर आप लिख देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं वो अंडरलाइन हो गए, लेकिन दूसरे दोनों पैराग्राफ्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये है हमारा क्लासेस का यूज़। अगर हम क्लास यूज़ ना करते, डायरेक्ट पैराग्राफ पे अप्लाई करते, तो वो चारों पैराग्राफ पे सेम स्टाइलिंग आ जाती। तो इसमें क्लासेस के ज़रिए हम एक ही एलिमेंट को अलग अलग स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम H2 ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें भी हमने सेम स्टाइलिंग करनी है, तो हमने सिंपल इसमें क्लास वही दे देनी है जो हमने वहाँ पर दी फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं थर्ड वाले पैराग्राफ पे भी वही स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो इसका क्लासेस का यूज़ ये है कि आपने सिर्फ एक बार क्लास कॉल करवानी है और उसके बाद आपके वेब पेज में 50 एलिमेंट हैं, 100 एलिमेंट हैं, आप उन सब पे वही सेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सिंपल वही क्लास कॉपी करके उन सब में पेस्ट कर दोगे। जितने एलिमेंट्स में वो क्लास पेस्ट करोगे उन सब पे वो सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। आपको हर एलिमेंट के लिए अलग अलग यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने फ़र्स्ट क्लास लिखा है तो पैराग्राफ्स में भी यही स्टाइलिंग आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाली हेडिंग में सेम यही स्टाइलिंग है तो इसमें भी मैं सिंपल यही क्लास कॉल करवा दूँगा। इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं ये भी अंडरलाइन होगी। तो व्यूअर्स क्लास का मकसद ये है कि आप को बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ रही। अगर मैं क्लास यूज़ ना करता तो पैराग्राफ के लिए अलग मुझे लिखना पड़ता और हेडिंग के लिए अलग लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ एक ही लाइन लिखी है एक बार क्लास को कॉल करवा के। और अगर मैं यही स्टाइलिंग 50 एलिमेंट्स पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर और CSS अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ वहाँ जाकर HTML के पेज पे जाकर उन एलिमेंट्स में ये क्लासेस लिख देनी है जिन पे मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें ये स्टाइलिंग ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्लासेस यूज़ करके हमने सिर्फ एक बार ही CSS अप्लाई करनी है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स में हमने वो सेटिंग वो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है उसमें सेम क्लास दे देनी है उन एलिमेंट्स में। हम थोड़ी सी और इसमें स्टाइलिंग दे देते हैं, जिस तरह अब हम इसमें लिख देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं इसमें हम 35 पिक्सेल्स। अब
ये फ़ॉन्ट साइज़ और ये टेक्स्ट डेकोरेशन उन सब एलिमेंट्स में अप्लाई हो जाएगी जहाँ पे हमने ये क्लास दी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, इन दोनों में हमने ये क्लास दे दी थी, तो इन दोनों पे ये फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हो गया। साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लें, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, 20 पिक्सेल्स कर देते हैं इसको। तो इसी तरह अगर हम दूसरे पैराग्राफ पे भी सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो इसमें भी हमने क्लास फर्स्ट लिख देना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास फर्स्ट लिख देना है। वो सब की सब स्टाइलिंग इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इस पैराग्राफ पे भी सेम वही स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब ये मोस्टली वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपके पास, अब इस पेज में तो आपके पास कोई 5-6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप पूरी वेबसाइट में चेंजिंग कर रहे हो, उसमें 100 भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने क्लासेस यूज़ की होंगी तो आपको चेंजिंग करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आप बहुत ईज़िली उसमें चेंजिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगा और आप कोडिंग आपको कम से कम करनी पड़ेगी, इसमें कम से कम कोडिंग से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइलिंग कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल काम करने वाले होते हैं उनकी कोडिंग थोड़ी सी होती है, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा शो हो रहा होता है वहाँ पर। तो यही होता है प्रोफेशनल में और एक बिग जो सीख रहा होता है उसमें फ़र्क। जो सीख रहा होता है वो जो काम 100 लाइनें लिख के करता है, वही एक प्रोफेशनल बंदा 10 लाइनों में कर देता है। तो ये कुछ क्लासेस के बारे में लेक्चर था जो आज मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स और होंगे क्लासेस के बारे में। तो आज के लेक्चर में अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 लेक्चर और क्लासेस के होंगे, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको मैं चाहता हूँ कि कम्प्लीटली कवर कर लूँ। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें एक्सटर्नल CSS यूज़ करें और उसमें क्लासेस ज़रूर यूज़ करें, क्लासेस के ज़रिए उस पर स्टाइलिंग दें। तो इससे ये होगा कि आपको प्रोफेशनली काम करने का थोड़ा तजर्बा हो जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि प्रोफेशनली वेबसाइट्स किस तरह से बनानी है। क्योंकि जब भी आप प्रोफेशनली काम करोगे तो आपको क्लासेस यूज़ करनी होंगी और इसके अलावा एक्सटर्नल CSS यूज़ करना होगा। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।